किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। सिंगल लाइन और सिंगल बड से अगर हम गन्ना लगाएं तो खेती की लागत में काफ़ी बचत की जा सकती है और गन्ना भी अच्छा पैदा कर सकते हैं। इसके बारे में आज हम बताएंगे। चूँकि जो परंपरागत रूप से किसान भाई लगाते रहे 3 बड का गन्ना या 2 बड का गन्ना, इसमें बीज की लागत बढ़ती है और उत्पादन उतना ज़्यादा नहीं मिल पाता है। चूँकि अभी जो कास्ट ऑफ कल्टीवेशन हम गन्ने की निकालें तो ये बहुत ज़रूरी है कि गन्ने की बीज की लागत को, निराई गुड़ाई की लागत को कम किया जा सके। इसको किसी भी तरीके से मैकेनाइज्ड सिस्टम से अगर किया जाए तो बेहतर गन्ने का उत्पादन से हम अच्छी जो रिटर्न है, आय यानी जो नेट इनकम है, उसको हम ले पाएंगे। किसान भाई, सिंगल लाइन में सिंगल बड से, यहाँ पर हम जो भी प्लाट आपको दिखा रहे हैं ये सभी सिंगल लाइन से प्लाट लगाए गए हैं। इसकी जो रिक्वायरमेंट है क्या है कि खेत की गहरी जुताई हो, ये सभी के लिए आवश्यक है। लेकिन यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि जो इक्विपमेंट है, जो ट्रेंच है, वह वी आकार का ट्रेंच होना चाहिए। यानी वी आकार की जब हम ट्रेंच को निकालते हैं तो उसमें सब सॉयल मॉइस्चर रिटेन रहता है, बना रहता है। कारण उसका क्या होता है, जो उसकी वॉल्स होती हैं, जो दीवार एक तरीके से आप इसको कह सकते हैं, यहाँ से भी मॉइस्चर गन्ने के पौधे को मिलता रहता है। और जब हम पानी लगाते हैं तो काफ़ी देर तक वाटर यानी जो पानी का रिटेंशन है, पानी को रोकने की क्षमता है, वह रहती है। और जब हम पानी नाली में लगाते हैं तो वह भी, जहाँ पर हम गन्ने का बीज रखते हैं, ज़्यादा दिनों तक रुका रहता है। इस तरीके से अगर हम वी आकार की शेप बनाएं, वी आकार की शेप के लिए वी आकार के ट्रेंच आते हैं। यह इस प्रकार के ट्रेंच हैं जिससे आप खेत में बाद में मिट्टी भी चढ़ा सकते हैं और अगर निराई गुड़ाई करना चाहें तो उसके लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसमें अटैचमेंट आप खोल करके, कीमत बहुत ज़्यादा नहीं है, 21-22 हज़ार रुपये के ये ट्रेंच आते हैं। इनको आप बना करके और सिंगल लाइन 4.5 फीट की दूरी पर बना लें, फिर इसमें प्लांटिंग करें। अब प्लांटिंग के लिए ये ज़रूरी, जब सिंगल बड का बीज आप प्रयोग करेंगे तो ऐसी दशा में गन्ना मोटा होना चाहिए। वैसे तो हर बीज के लिए मोटा होना चाहिए, लेकिन सिंगल बड अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो बिल्कुल गन्ना मोटा हो और साफ काटा जाए। यानी ऐसे इम्प्लीमेंट से उसको काटा जाए जिससे बिल्कुल साफ और सीधा कटे, तिरछा न कटने पाए। अगर तिरछा कटता है तो नमी का ह्रास जल्दी होता है। इसके साथ साथ ये ज़रूर ध्यान रखना है कि बिल्कुल बीच में कटे, पूरा पूरा का पूरा टुकड़ा सिंगल बड का लेना है। बहुत किसान भाई ऐसा करते हैं कि केवल जो बीच की बड है उसको निकाल कर बो देते हैं। नमी का ह्रास जल्दी हो जाता है और गन्ने का जमाव नहीं हो पाता है। अगर हम इस तरीके से कर लें तो जो खेती की हमारी बीज की लागत है वह कम हो सकती है, काफ़ी कम हो जाती है। इसके साथ जब हम सिंगल बड के टुकड़े का प्रयोग करते हैं तो इसका जब ट्रीटमेंट करते हैं तो ट्रीटमेंट करते समय जो हमारी दवाई होती है, फंजीसाइड होता है या इंसेक्टिसाइड होता है, वह इसके अंदर तक चला जाता है, जिससे बैक्टीरिया और फंगस मर जाते हैं। गन्ने का जमाव बेहतर तरीके से होता है। सिंगल लाइन के फ़ायदे क्या हैं? एक तो बीज आपका कम लगता है। जब 4.5 फीट की दूरी पर बोएं और सिंगल बड से बोते हैं तो 15 इंच की दूरी फरवरी, मार्च, अप्रैल के महीने में बड से बड की रखें और जो लाइन से लाइन की दूरी है वह 135 सेंटीमीटर रखें। तो ऐसी दशा में करीब आपके जो खेत की बुआई है वह करीब 8 कुंटल गन्ने के बीज में हो जाएगी। नॉर्मली आपका जो बीज लगता है, जब किसान भाई साधारण विधि से बोते हैं तो 30 से 35 कुंटल तक गन्ने का बीज 1 एकड़ में लग जाता है। लेकिन अगर हम इस तरीके से करते हैं तो केवल 8 कुंटल बीज आपका लगेगा और 22 कुंटल गन्ने के बीज की केवल बचत है। इसके साथ साथ ये फ़ायदा है कि जब हम निराई गुड़ाई करते हैं, सिंगल लाइन में निराई गुड़ाई करते हैं, तो आप यहाँ पर देखें बिल्कुल गन्ने की जो जड़ है, जिसको हम कॉलर अगर कहते हैं, और ज़मीन से जो जुड़ा हुआ स्थान है, वहाँ तक निराई गुड़ाई आसानी से कर सकते हैं। और वह भी मैकेनिकली कर सकते हैं, छोटे ट्रैक्टर के माध्यम से कर सकते हैं। अगर किसान भाई वैसे करते हैं तो यह निराई गुड़ाई बहुत महंगी पड़ती है। 1 एकड़ की अगर हम बात करें तो करीब
4,000 रुपये एक बार में लग जाते हैं, लेकिन इस विधि से हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसी तरीके से सिंगल लाइन गन्ने में हम चाहे पेड़ी गन्ना हो उसका मेंटेनेंस बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, चाहे पौधा गन्ना हो उसका मेंटेनेंस कर सकते हैं, और बीच में साफ फसलें भी आसानी से लगा सकते हैं। एक और जो फ़ायदा है, जब हम सिंगल लाइन में गन्ना बोते हैं तो बीच में अगर खरपतवार होते हैं इसको हम मैनुअली भी निकाल सकते हैं, और निकाल करके अगर इतने ही स्थान को हम खरपतवार रहित कर लें और निराई गुड़ाई कर लें जिसमें एरेशन बेहतर हो, और साथ में ट्राइकोडर्मा का प्रयोग कर लें, गोबर की सड़ी खाद का इसमें प्रयोग कर लें, तो गन्ने के पौधे हमारे बेहतर तरीके से चलते रहते हैं। अगर हमें पानी लगाना हो तो केवल एक छोटी सी नाली में पानी लगाना पड़ता है, जिसके कारण जो पानी की यानी जो इरिगेशन की हमारी लागत है, सिंचाई की जो लागत है, उसको भी सिंगल लाइन और सिंगल बड का जो बुआई का मेथड है इससे कम किया जा सकता है। किसान भाइयों, जो ट्रेडिशनल मेथड आज तक रहे हैं, चाहे आप 3 फीट पर गन्ना बोते रहें तब भी और आज भी अगर आप देखें, यह एक ऐसी विधि है जिससे अगर आप गन्ना बोएंगे, जो ट्रेडिशनल मेथड हैं उनकी तुलना में आपकी जो खेती की लागत है यह काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। और आप ये कह सकते हैं कि जो परंपरागत खेती थी, अगर उसको आज आप करना शुरू कर दें तो गन्ने में आपको कुछ बचना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बीज की लागत बढ़ जाती है, खाद की लागत बढ़ जाती है, निराई गुड़ाई की लागत बढ़ जाती है। लेकिन इस विधि से अगर आगे आप खेती करें आने वाले समय में तो निश्चित तौर से